लेकिन कैपिटलिस्ट वाली बात नहीं समझ में आ रही है। करके देखिए आप, कुछ जैसे चीजें प्रैक्टिकल की होती हैं। इक्वालिटी ठीक हाँ। है, हम्म। लेकिन एक ये भी तो है ना कि जब संसार में इतनी इतने सारे लोग वो हैं जो, आप ये सोचिए, जिन्होंने दयनीयता को चुन ही लिया है, तो आप उसके आगे क्या ही कर सकते हैं दयनीयता की सिर्फ। बात ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं अगर ये सोचूं, मैं खुद पे अगर 500 या 1000 रुपये खर्च करूँ स्वयं पे, हाँ, क्योंकि शायद जरूरत हो या ना हो अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में अगर ये आए कि एक तो हो सकता है आए थॉट, या हो सकता है ना भी आए। अगर नहीं आया तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आया कि यार मैं खुद पे इतनी चीज़ें खर्च कर रहा हूँ और वहाँ पता नहीं कितने लोग होंगे जो इसमें कितना खाना खा सकते हैं, तो क्या वो सही है? अगर आपके अंदर सच में ये भावना आ रही है तो सही है, आप खिलाइए। अगर नहीं आ रही है और आपको लग रहा है खुद पे खर्च करना सही है, तो करिए, वो भी सही है। दोनों ही सूरतों में दोनों ही चीज सही है। खुद पे खर्च करने का मतलब तो फिर वही हो गया ना कि संसार में ही मोह माया में ही फंसा हुआ नहीं, है। इसका ये मतलब जरूरी नहीं है जी। आप खुद पे खर्च करने का मतलब अपने आप को वायलेंस से बचा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे कि आपको मच्छर काट रहे हैं, आपने एक मच्छरदानी खरीद ली, तो खुद पे 500 रुपए खर्च कर दिए, तो इसमें बुरा क्या किया? खुद को बचाया ही तो। तब तो फिर तो कोई अगर कोई महंगे शौक पूरे कर रहा हो, हाँ, तो उस हिसाब से सही कर रहा है वो। मैं कब उसके खिलाफ हूँ? तो आपने ही तो बोला था कि, मैंने क्या बोला? आपने बोला नहीं कि उस खुद को समझना चाहिए कि वो हाँ। क्या जरूरत की है कि नहीं, जब उसको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, तो अगर उसको लग रहा है उसके लिए जरूरत है, वो बगैर वायलेंस के कमा के खर्च कर सकता है खुद पे, तो करे। अगर वो वायलेंस से कर रहा है तो उसे खुद ही उसका दंड मिलेगा, खुद ही उसको अच्छा फील नहीं होगा। बाकी पर्याप्त धन हो, इतना कि अच्छे से इंसान अच्छी जिंदगी। कर्मा की बात सही है, हाँ बोलते नहीं कर्मा हिट बैक, तुम्हारे कर्म तुमको खुद, कर्म का दंड मिलता है, कर्म का फल मिलता है हमेशा, बात सही है। जिस जिस सेंस में भारत में प्रचारित है, उस सेंस में सही नहीं है। जैसे कि बोलते हैं कि अगर किसी, भारत में डराने की बात हाँ, होती है अगर बस। किसी को बोलते हैं कि आज उसका एक्सीडेंट हो गया, या कोई किसी का पैर टूट गया, तो बोलते पुराने हैं जन्म के तुम्हारे कर्म पुराने है। जन्म के कर्म होंगे। ये सब कहने की बात है। इस तरह से कर्म को जोड़ा जाता है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म के पीरियड से जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई गाड़ी चला रहा था या कहीं पहाड़ी पे चढ़ रहा था, उसका पैर फिसल गया तो ग्रेविटी ने उसे गिरा दिया, तो इसके पीछे पिछले जन्म का कोई तुक नहीं है। हाँ, उस समय की अवेयरनेस की कमी का वो है कि जब वो पहाड़ी पे चल रहा था, तो उसने एक फिसलते हुए पत्थर पे पैर रख दिया, क्योंकि उस समय उसके फोन में कोई मैसेज आ गया था, उसका ध्यान हल्का सा चूका और लड़खड़ा के गिर गया, इसलिए उसके पैर में मोच आ गई। तो ये उसकी गलती वहीं पर की है, कोई पिछले जन्म की या 5 मिनट पहले की भी नहीं, उन्हीं 5 पलों की है, नहीं एक पल की है बस। तो इस सिद्धांत में जो प्रेजेंट के हिसाब से चलता है वो कर्मा लॉजिक सही है, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताया जाता है वो गलत है। हाँ, बजाय कुछ कर्म ऐसे होते जिनका इफेक्ट हमें देर में पता चलेगा। जैसे जैसे कि किसी का स्वभाव, हमने बचपन से अब तक अगर अपना स्वभाव किसी चीज को लेकर चिड़चिड़ा बना लिया है, और अचानक से वो चीज सामने आती तो आज भी हम भड़क जाते हैं, तो इसके लिए वो सिर्फ वो सेकंड जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे हम शुरू से सारे 10 साल के संस्कार भी जिम्मेदार है। यहाँ पे ये पुराना लॉन्ग टर्म का कर्मा करता है। जैसे कि कोई बचपन में किसी बच्ची ने एनाबेल मूवी देखी और डॉल से डरने लगी, फिर डॉल डॉल करते करते वो शादी भी हो गई, उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट में डॉल ही दे दी, तो वो डर गई। उस सेकंड की वजह से नहीं डरी वो, उसके पीछे बड़ी लंबी जर्नी है। तो इस लॉजिक में लॉन्ग टर्म का कर्मा भी होता है। अगर वो बचपन में ही, जब उसको वो पहली बार डरी थी एनाबेल से, उसके पेरेंट्स ने बताया होता कि सिर्फ मूवी है और उसका डर दूर कर दिया होता, तो आज उसके हस्बैंड के सामने वो बड़ी सी 10 फीट की डॉल जब वो गिफ्ट में भेज देता 8 फीट की, तो वो डरती नहीं।
इसके पीछे पुराना कर्म है, 10 साल पुराना, 15-20 साल पुराना। इस सेंस में होता है ये चीज, लॉन्ग टर्म कर्म इफेक्ट। आपको अभी प्यास लगी, आप अभी पानी पियेंगे, चैन अभी आएगा ना आपको। घर जाकर अचानक से तो नहीं फीलिंग आएगी अरे पानी गले में आया, वाह ठंडा लग रहा है, या पेट में कुछ गया, ऐसा नहीं। जब आपने पिया तभी लगेगा। हाँ, आप जब वॉशरूम जाएंगे, रिलीज करेंगे, तब एक और बार आपको उस कर्म का इफेक्ट फील होगा कि आपने ज्यादा पानी पिया था तो ज्यादा वॉशरूम गए। ये उसका प्रभाव है। हाँ, तो प्रभाव अलग होता है और फल अलग होता है। प्रभाव और फल एक ही है लगभग लगभग। कर्म की बात करते हैं कि ये तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म हैं या पहले के कर्म हैं, तो हो सकता है वो भी पहले का ही कुछ काम आपने किया, उसका प्रभाव पड़ रहा है उस पर। हो भी सकता है, होता भी है पिछले जन्मों का कभी कभी, लेकिन जैसा ये लोग रिलेट करते हैं हमारे यहाँ, वैसा नहीं होता। अच्छा यही है कि जिन चीजों को अगर हम साबित नहीं कर सकते उनकी चर्चा कम ही करें। जैसे जैसे पुराने जन्म पूर्व का जन्म कर्म। की बात हो गई, जैसे कि मेडिटेशन के किसी एक सर्टेन लेवल की बात हो गई, उस फील्ड की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात नहीं करेंगे तो लोग कभी उस बारे में बात नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं तो बात करनी पड़ेगी। जैसे थोड़ी बहुत करनी चाहिए, जितने से हमें बताया। तो बुद्ध जी जैसा कहते हैं कि 4 कदम देखो, उससे आगे मत देखो। हम जहाँ हैं उसके आगे के 4 कदम देखें, ताकि क्योंकि हमें वहीं से पहले आगे बढ़ना है। पहले सड़क तक जाते हैं, चौराहे की बात अभी करने का कोई फायदा नहीं। पहले घर से निकल के सड़क तक पहुंचते हैं, फिर सड़क से देखेंगे मोड़ कहाँ है, फिर मोड़ तक पहुंचेंगे, वहां से देखेंगे चौराहा कहाँ है। जो जहाँ है उसके आगे के 4 कदम की बात उसके लिए लाभदायी है।